टॉरस मिसाइल पर रूस और जर्मनी के बीच टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया है। टॉरस मिसाइल को लेकर रूस की जर्मनी को सीधी धमकी, युद्ध में जर्मनी को भागीदार मान लिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है, टॉरस से हमला हुआ तो जर्मनी को दुश्मन मान लेंगे हम। तो देखिए, इस युद्ध का सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन होता हुआ हम देख रहे हैं और इसके लिए बहुत हद तक यूरोप के मौजूदा रुख को जिम्मेदार माना जा रहा है। वो यूरोप जो कहीं ना कहीं इस जंग को यूक्रेन की मदद करके फ्यूल करता हुआ नजर आता है। अब ये टॉरस पर टकराव क्या है, इसे भी आप समझिए। बड़ी बात क्या है, जर्मनी का यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने का ऐलान सामने आया है। यूक्रेन की टॉरस से क्रीमिया पर हमले की रणनीति बनाई जा रही है। ब्रिटेन जर्मनी से मंजूरी मिलने के बाद हमले की प्लानिंग कर ली गई है। रूस की चेतावनी इसी को लेकर सामने आई है। कहा गया है कि टॉरस से हमला हुआ तो जर्मनी को युद्ध में शामिल माना जाएगा। यह माना जाएगा कि जर्मनी रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। टॉरस से जर्मनी के साथ सीधा टकराव बढ़ेगा, ये क्लियर कर दिया गया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा की तरफ से। टॉरस की ताकत, टॉरस को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, टॉरस है क्या, इसकी ताकत क्या है, ये जानिए। 500 किलोमीटर तक हमले की इसकी क्षमता है। फाइटर जेट से इसे लॉन्च किया जा सकता है। बंकर भेदी वॉर हेड इसमें लगाया जा सकता है। मेजर जनरल संजय मैस्टन, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? तनातनी अब एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। यूरोप को सीधे सीधे रूस बार बार धमकी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यूरोप मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसा लगता है। समीर, ये जो स्थिति चल रही है, ये जब से लड़ाई शुरू हुई है, ये तब से ये चल रहा है सिलसिला। यूरोप काफ़ी स्टेटमेंट दे रहा है, हथियार दे रहा है, इक्विपमेंट दिया है, मिसाइल्स दिए, सब कुछ दिया है। लेकिन इसका सवाल ये उठता है जो आपने भी उठाया है कि ये किस स्थिति तक जा रहा है। मेरे को लगता है, देखिए, ये ऐसे ही चलते रहेगा। ये स्टेटमेंट्स जितने भी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। और अभी आपने एक और सवाल भी उठाया था, क्या ये यूरोपियन सेना वहाँ डिप्लॉय होगी? सवाल उठता है कब होगी। लड़ाई के दौरान यूरोपियन सेना का कोई मतलब ही नहीं वहाँ जाने का। अगर वो गई तो वो एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाता है रूस के लिए, और मेरे को नहीं लगता है यूक्रेनी सेना इस हालात में जाएगी। ये यूरोपियन सेना वहाँ पर जब ही डिप्लॉय होगी जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ डिप्लॉय हो सकती है, जिससे भविष्य में अटैक ना हो। आज की तारीख में यूरोपियन सेना जब तक लड़ाई हो रही है, वहाँ जाने की कोई संभावना है ही नहीं। जहाँ तक टॉरस मिसाइल्स का सवाल है, ये अमेरिका ने भी 80 अटैक्स दिए थे, उसके बाद यूके ने भी दिए थे, कई कंट्रीज दे रही है। तो जो रूस का भी बोलना है कि हम वापस जर्मनी पे प्रहार करेंगे, वो नहीं होगा। ये मिसाइल्स दी जाएंगी, टॉरस मिसाइल दी जाएंगी। देखना होगा सर कि अगर टॉरस मिसाइल पहुंचती है यूक्रेन वॉर जोन में, तो इसका रिस्पांस किस तरह से रूस की तरफ से सामने आता है। रूसी ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले जारी हैं। यूक्रेन ऊर्जा ठिकानों को, रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है, निशाना किया जा रहा है, टारगेट। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इसे लेकर भी बड़ा दावा किया है। युद्ध विराम की शुरुआत से अब तक 80 हमले किए जा चुके हैं यूक्रेन की तरफ से, ये मारिया जखारोवा की तरफ से बताया गया है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं? मुझे याद आता है जब सीज फायर का जिक्र हो रहा था, तो जो तस्वीरें सामने आई थी, जो शर्तें सामने आई थी, उसमें यह सबसे अहम पहलू था कि कोई भी देश किसी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन यूक्रेन की तरफ से बड़े पैमाने पर आज की तारीख में भी रूस को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जितनी भी सहमति बन रही थी सीज फायर की, चाहे वो 30 दिन का टेम्परेरी सीज फायर हो या एनर्जी सोर्सेज को ना टारगेट करने की बात हो, बिल्कुल किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं की गई। चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों ने एक दूसरे के एनर्जी सोर्सेज पे स्ट्राइक किया। शुरुआत यूक्रेन ने की थी, ये सभी को पता है। कहने का मतलब यह कि दोनों ही देश किसी भी तरीके से सीज फायर के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। जहां यूक्रेन को सिक्योरिटी एश्योरेंस चाहिए नेटो और अमेरिका से, रशिया चाहता है कि ये पूरा का पूरा
उसका वर्चस्व इस इलाके में बना रहे, और यहाँ तक कि वो प्री 1991 की स्टेट में जाना चाहता है कि यूक्रेन को अपने आधिपत्य में रखे और एक तरीके का उसका डोमिनेंस रहे ईस्टर्न यूरोप में। देखिए, जितने भी यूएसएसआर के कंट्री के सदस्य थे, यूरोप में ही ये प्रॉब्लम हुई है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो नेशन है वो आज की डेट में पीसफुल है, क्योंकि वहां पे नाटो का एक्सपेंशन है, वो किसी भी तरीके से रशिया की सिक्योरिटी को नहीं थ्रेटन कर रहे थे। वहीं यूरोप से लगते हुए नेशन, तमाम देशों को नाटो की सदस्यता मिली, यूक्रेन को बरगलाया गया, तमाम तरीके के वहां पे रशिया को थ्रेटन करने की बात की। इसीलिए ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट बना हुआ, किसी तरीके का एग्रीमेंट नहीं हो रहा। और लेटेस्ट जिस तरीके से देखिए टॉरस मिसाइल की बात है, क्यों टॉरस मिसाइल पे रशिया इतना ऑब्जेक्ट कर रहा है? 500 किलोमीटर की रेंज है, किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे कि डायरेक्ट क्रेमलिन थ्रेटन होता है। ये उसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है रशिया का। ठीक है, यानी इस रीजन को सुरक्षित किया जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे थे कि उनके आते ही युद्ध खत्म हो जाएगा, अब ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अब एक और बड़ी खबर का सर कर रहे हैं, रूस की ऊर्जा पर हमला। अब पुतिन का बदला कैसे होगा, पहले ये जानकारी आपको दे देते हैं। आप जरा देखिए, दावा किस बात का है? युद्ध विराम नियमों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि 1 महीने के सीजफायर की शर्त यह थी कि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला, कोई अटैक नहीं होगा। यूक्रेन का रूस के ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हमला इस वक्त हम देख रहे हैं। युद्ध विराम से अभी तक 80 ठिकानों पर अटैक किया गया है। जी हां, हर दिन बुनियादी ढांचों पर हमले हो रहे हैं। मारिया ज़खारोवा, जो कि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं, उनकी बात हमने आपको सुनाई, वो ये सीधे तौर पर बता रही हैं। बड़ी बात देखिए क्या है, कीव ने शुया में मिसाइल डिपो को तबाह किया है। मिसाइल डिपो पर हमले से दरअसल पुतिन बेहद नाराज हैं। अब आगे क्या होगा, यह बड़ा सवाल। रूस यूक्रेन पर और भी बड़े हमलों को अंजाम देगा, यह साफ नजर आ रहा और हो भी रहा है। रूस सुमी जैसा हमला फिर से कर सकता है, महाविध्वंसक हमला। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, डोनेट्स्क में यूक्रेन का विनाशकारी हमला हुआ है। रूसी सैन्य समूह पर यूक्रेन का यह बड़ा हमला, धमाकों में तबाह हुआ है रूसी सेना का बेस, कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा। तो यह तस्वीर आपके सामने डोनेट्स्क की है, जहां पर यूक्रेन ने हमला किया है। और आपको याद होगा कि किस तरह से डोनेट्स्क के एक बहुत बड़े इलाके पर रूस की तरफ से कब्जा किया गया, और जहां पर इस वक्त रूसी ठिकाने हैं, वहां पर यूक्रेन चुन चुनकर हमलों को अंजाम दे रहा है। और वहीं खार्किव में रूस का एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। जी हां, यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड के पोस्ट पर यहां पर किया गया है हमला। ये देखिए तस्वीरें, नादिया इलाके पर रूसी कब्जे का दावा किया गया। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर, रूस के साथ जंग पर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है चीन, रूस में ही हथियार बना रहा है चीन, यह दावा किया गया है। रूस में हथियार बनाने में चीनी प्रतिनिधि शामिल हैं, चीन के शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। यह ज़ेलेंस्की का दावा द गार्जियन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो आप देखें, हालांकि इससे पहले चीन की तरफ से डायरेक्ट तौर पर क्या वो रूस के साथ खड़ा हुआ है, क्या कोई मदद कर रहा है, इस पर इंकार किया गया था। हालांकि नॉर्थ कोरिया के जो हथियार हैं वो जरूर सप्लाई हुए हैं, उनके सैनिक जरूर पहुंचे, ये खबर आई थी। लेकिन अब रूस किस तरह से हथियारों के जरिए रूस को चीन मदद कर रहा है, यह दावा ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। पुतिन और शी साथ में है, यूक्रेन में एक बड़ा विनाश मचाने की तैयारी है क्या, यह सवाल है। ज़ेलेंस्की का दावा आप देखिए, युद्ध में रूस का साथ दे रहा है चीन, यह कहा गया है। रूस को आर्टिलरी और गोला बारूद दिया जा रहा है चीन की तरफ से। चीनी प्रतिनिधि रूस में हथियार बाकायदा बना रहे हैं, खुफिया एजेंसियों के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। अगले हफ्ते चीन की साजिश के सबूत दिए जाएंगे, यह कहा गया। द गार्जियन के हवाले से खबर है। बड़ी बात क्या है, ज़ेलेंस्की ने जंग में चीनी के शामिल होने का भी दावा इससे पहले किया था। हालांकि चीन ने ज़ेलेंस्की के तमाम दावों को खारिज कर दिया था, जैसा हमने आपको बताया।